कुछ स्थान नक्शों में दर्ज नहीं होते, वे लोगों के दिलों में बसे होते। बैतूल जिले के शाहपुर ब्लॉक के घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच चारों ओर नदियों, हरियाली और अनगिनत वृक्षों से घिरा एक ऐसा ही स्थान जामगढ़, जिसे जामगढ़ बाबा कहा जाता है। उत्तर दिशा में गांव खापा से लगभग 6 से 8 किलोमीटर और दक्षिण दिशा में गांव कुप्पा से लगभग उतनी ही दूरी पर स्थित है यह पवित्र पहाड़। यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं, लोग रास्ता खोजते हुए आते हैं, पर शायद आस्था को रास्तों की जरूरत नहीं होती। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जामगढ़ बाबा प्राचीन समय में एक प्रतापी और न्यायप्रिय महाराजा थे। वे केवल शासक नहीं थे, वे जनजातीय समाज के रक्षक थे। कहा जाता है कि अपने देह त्याग से पहले उन्होंने यहाँ की आदिवासी जनता को वचन दिया था, मेरे ना रहने के बाद भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे जीवन यापन के साधन दूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। और लोगों का विश्वास है कि यह वचन आज भी जीवित है। यह जंगल सिर्फ हरियाली नहीं, यह जीवन है। महुआ, तेंदुपत्ता, आंवला और अनगिनत जड़ी बूटियों का आज भी आसपास के लोग इन जंगलों पर निर्भर है। कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि यह जंगल प्राचीन औषधियों का घर है। आज भी कई परिवार इन जड़ी बूटियों के पारंपरिक ज्ञान से अपना स्वास्थ्य संभालते हैं। यह स्थान प्रकृति की एक जीवित औषधशाला जैसा है। आसपास के लोग हर मौसम में अपने पालतू जानवरों के साथ जंगल में निवास करते। छोटी छोटी झुग्गियां, साधारण जीवन और चारों ओर विशाल जंगल। यहाँ शेर है, बाघ है, भालू है, चीतल, जंगली सुअर और लकड़बग्गा जैसे खुखार जानवर भी। फिर भी स्थानीय लोगों का विश्वास है कि आज तक किसी बड़ी क्षति ने उन्हें नहीं छुआ। वे इसे जामगढ़ बाबा की कृपा मानते हैं। एक और अद्भुत लोक कथा प्रचलित है कि जामगढ़ बाबा प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में मां नर्मदा का पवित्र जल लेने जाते थे। कहा जाता है कि नर्मदा और जामगढ़ के बीच की दूरी लगभग 200 से 300 किलोमीटर है और यह दूरी वे अपने घोड़े से तय करते थे। यह कथा उनकी तपस्या और दिव्य शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। हर वर्ष हरियाली अमावस्या के समय आसपास की जनजातियां एक ठहराव लेकर जामगढ़ बाबा के दर्शन के लिए आती है। यह केवल यात्रा नहीं, एक संबंध है। लोग अपनी मुरादें, अपनी पीड़ाएं, अपनी उम्मीद यहाँ अर्पित करते हैं। आज भी यहाँ कोई भव्य मंदिर नहीं है, कोई पक्की सड़क नहीं, लेकिन आस्था है। और शायद आस्था को पत्थरों की नहीं, विश्वास की जरूरत होती है। जामगढ़ बाबा इतिहास हो या विश्वास, राजा हो या रक्षक, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए वे आज भी जीवित है। यह पहाड़, यह जंगल, यह सह अस्तित्व हमें एक बात सिखाता है, मनुष्य और प्रकृति साथ रह सकते यदि हम सम्मान करना सीख लें। मैं इसी मिट्टी का एक बेटा बस इतना चाहता हूँ कि यह आस्था सुरक्षित रहे, यह जंगल सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियां भी इस शांति को महसूस कर सके। जामगढ़ बाबा आज भी यही है, शायद हवा की सरसराहट में, शायद विश्वास की धड़कन में।